की वंदे 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 काले कानून। आज हम सब लोग जो राज्य सरकार द्वारा यूसीसी में एक अमेंडमेंट कर अधिवक्ता समाज को दरकिनार करते हुए जो एक लंबे समय से इस पे पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे, जो पूर्ण रूप से इसमें डिपेंड थे, उनको अलग थलग कर उनकी सेवाओं को, उनकी व्यवस्था को, उनके व्यवसाय को बंद करना चाहती है, निस्तेनाबूद करना चाहती है। मैं आज के ज्ञापन के माध्यम से हम सब अधिवक्ता साथी इस बात में एकमत हैं कि जो यूसीसी में जो क्लॉज है पेपरलेस व्यवस्था का, हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जहां तक आप दोहरे मापदंडों की बात करते हैं कि एक तरफ तो बातकारी का हित सर्वोपरि, समाज का हित सर्वोपरि, ये व्यवसाय में अधिवक्ता भी समाज का वो अभिन्न अंग है जिसने प्रामाणिकता से, पूरे संकल्प से इस बात को साबित किया है देश की आज़ादी से लेकर आज तक। अब आप यूसीसी में इस नए क्लॉज के साथ कि सरकार के प्रतिनिधि को तो एक पोर्टल दे रहे हैं और अपने चहेते उन साथियों को जो सीएससी सेंटर के माध्यम से अपनी सेवाएं देंगे, उनको भी एक पोर्टल दे रहे हैं। ये अधिवक्ता समाज इतने लंबे समय से इस व्यवसाय में है, रजिस्ट्री के इस व्यवसाय में कार्य करते हुए इनको अलग थलग किया जा रहा है। और जो अधिवक्ता एक प्रमाणित करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन एक मान्य होती है एनआरकी कि जहां एक षड्यंत्र के तहत अधिवक्ताओं को अलग थलग कर इस समाज पे अपना आधिपत्य समाज में जमाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसके जिला बार एसोसिएशन अपने अधिवक्ता साथियों के माध्यम से कभी सफल नहीं होने देंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि ये धरातल पे किए जाने वाले कार्यों पर जो अधिवक्ताओं की भूमिका है उसको सिरउधारी करना चाहिए और अधिवक्ताओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। मंशा क्या रही होगी? किस तरह से काले कानून की आप बात करें, सरकार की क्या मंशा रही होगी, क्यों ये कानून लेके आए? ये सवाल चूंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये उनके द्वारा किया गया कार्य है, ये मंशा सरकारें बताएंगी, सरकार के प्रतिनिधि बताएंगे। हम तो इस बात से हतप्रभ है कि अधिवक्ता समाज इतने लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है कि ऐसे कौन से कारण है, ऐसे क्वेश्चन मार्क है कि अधिवक्ताओं को अलग थलग कर बार काउंसिल में, स्टेट में, सब जगह अपना आधिपत्य जमा कर कार्य करना चाहती है। मैं बता दूं, अधिवक्ता सदैव निर्दय से और प्रखरता से अपनी बातों को समाज हित में रखता है, वादकारी हित में रखता है। इसलिए अधिवक्ता समाज निडर है और पूर्ण रूप से प्रखर है, अपनी आवाज पूर्णता से एक रूपता के साथ उस पटल तक पहुंचाएगा जहां ऐसे लोग मजबूर रहेंगे इस बात को सुनने के लिए। मैं ये सवाल के साथ साथ आपसे पूछना चाहता हूं, जब जब समय समय पर यूसीसी के जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में इन बिंदुओं पर कब प्रकाश डाला गया? उस वक्त तो ये था कि समान नागरिक संहिता, इस समान नागरिक संहिता में हम सब एक हैं, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, कहीं ईसाई को बांट करके तब वो एक रूपता ली गई। लेकिन इन बिंदुओं पर चूंकि मैंने भी 2 बैठकों में प्रतिभाग किया बतौर जिला बार के अध्यक्ष के नाते और एक सामान्य अधिवक्ता होने के नाते, समाज का एक अंग होने के नाते, इसी अब्दुल कलाम आजाद ये जो सभागार है इसमें बैठक हुई थी। लेकिन आप यकीन मानिए, हमारे अधिवक्ता साथी भी हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, कभी भी आप लोग भी रहे हैं, क्या कभी ये विषय आया लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे तमाम पत्रकार साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, जो प्रबुद्धता से जहां तक मैं देख रहा हूं, कभी आपके सामने भी ये विषय आया? नहीं। तो ये जीता जागता प्रमाण है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। जो हमारे पत्रकार साथी हैं ये तुरंत इस सवाल को उठाते कि क्या ऐसा कारण है कि इसमें समाज के एक प्रमुख वर्ग को अलग किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। कभी नहीं किया कि धोखे में रख करके ऐसे कानून को अपना करके अधिवक्ताओं में थोपना चाहते हैं। निश्चित रूप से अधिवक्ता समाज इसको ना तो बर्दाश्त करेगा और ना कभी भी इसको लागू होने देगा। अधिवक्ता